सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना लिया, समी इब्राहिम, राना ताहिर मेरे साथ। आज के इस प्रोग्राम में हम फेक न्यूज़ और इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से बात करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस में ख़ास तौर पे ईरान के हवाले से बात करेंगे और जो एक इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, जो ईरान की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल जो अभी डेवलपमेंट है उस पर भी हम बात करेंगे। जो कल मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने बड़ा भरपूर अंदाज में कहा कि ये जो मिसाक मईशत है ये मजाक मईशत है, और फिर पूरे मीडिया ने उसको उठाया भी। शहबाज शरीफ साहब बड़े तन्हा से बिल्कुल गायब, मीडिया में नज़र नहीं आए, और हमज़ा शहबाज तो क्योंकि बेचारे जेल में हैं इस वक्त, नैब की कस्टडी में हैं, तो फिर कुछ डैमेज कंट्रोल करने की हमें कोशिश नज़र आई है मरीम नवाज साहबा की तरफ से। उन्होंने एक जारी किया है आज एक स्पेशल बयान कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत का रिश्ता है चचा और भतीजी के दरमियान। वैसे तो जो कल उन्होंने मोहब्बत दिखाई है अपने चचा के लिए उस पूरी कौम ने देखी है, और उन्होंने कहा कि ये शरीफ ख़ानदान एक है और शरीफ ख़ानदान में कोई दरार नहीं डाल सकता, और बिल्कुल मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं एक उसका लाइन देख रहा था कि मैं उनको एतमाद में लूँ। अब देखें, यही वो बुनियादी चीज़ है जिससे शहबाज शरीफ साहब को जो कल मैसेज दिया गया, और वो जो हर्ट डेफिनेटली हुए होंगे, इसलिए कि ये वाइस प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून की और शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, तो इत्तेमाद में इन्होंने क्या लेना है? वो तो डिसीजन तो वही होगा जो प्रेसिडेंट करता है, अगर हम ये समझें कि कोई चीज़ कायदो ज़वाबित के मुताबिक अगर हो रही है तो। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का इख्तियार नहीं है और ये पार्टी नून लीग ये समझती है, वर्कर्स की एक अक्सरियत भी समझती है, नवाज़ शरीफ साहब भी ये समझते हैं कि ये मेरी पार्टी है क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज़ के नाम से है। और फिर देखें, इसमें ये जो सारा कॉन्फ्लिक्ट सामने नज़र आया ना, मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। एक जो कुछ लोगों से हमारी बात हुई है जो वो बता रहे हैं वो आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन आप देखें कि इसके ताने बाने बुने जा चुके थे कि शहबाज शरीफ साहब को अब मार्जिनलाइज करना है, इसलिए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, तो फिर ये बीच में ख्वाजा आसिफ साहब को पार्लिमानी कायद बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? और फिर आज क्या बयान दिया है ख्वाजा आसिफ साहब? वो यहाँ थे नहीं ना, इसलिए बनाया ख्वाजा नहीं, वो तो अगर आ गए हैं तो फिर ख़त्म हो जाते वो। यानी उन्होंने कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन से इस्तीफ़ा दिया था? उन्होंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। तो ख्वाजा आसिफ साहब भी वही गेम करेंगे जो नवाज़ शरीफ साहब की गेम है, जो मरीम नवाज साहबा कर रही हैं। आज उन्होंने बयान भी दिया सियालकोट में लोगों से मीडिया से बात करते हुए कि हम ये जो मिसाक मईशत के हवाले से कि ये जो कत्लेआम होगा लोगों का इस बजट की अप्रूवल के बाद या इस मईशत के नतीजे में, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गोया उन्होंने मरीम नवाज साहबा को ओपनली पब्लिकली इंडोर्स कर दिया, और मरीम नवाज साहबा ने कल मीडिया के ज़रिए अपने जो पार्टी के सदर हैं, जो उनके चचा भी हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको ज़ीरो कर दिया बिल्कुल। अब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर जो चीज़ डिस्कस होगी या जिस पर वो ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बात करें, वो बात होगी जो मरीम नवाज साहबा कहेंगी, जो नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं, और अगर उन चीज़ों से शहबाज शरीफ साहब को इत्तफाक नहीं है तो वो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर खामोशी से अगर वो इसी तनख्वाह पर नौकरी करना चाहते हैं इसी तरह बेइज्जत होकर, तो वो पार्टी के सदर बने रहे। मीडिया से बातचीत की मरीम साहबा ने और ट्वीट कर दिया ना आज, तो जो सोशल मीडिया है वो भी किसी मीडिया से कम तो नहीं है ना, उन्होंने वजाहत दे दी। नहीं, आज उन्होंने अभी प्रेस रिलीज जारी किया है, हाँ, तो एक नोट जारी किया उन्होंने। नहीं, लेकिन उन्होंने जो प्रपोजल थी शहबाज शरीफ साहब की, उसको उसके उनका जो स्टैंड है वो तो वैसे ही है। उन्होंने देखे ना, अब एक आदमी किसी के एक ये पॉलिटिक्स है ना, कोई जाती झगड़ा तो नहीं है ना इस वक्त, तो पॉलिटिक्स में जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। मुझे ये बताएं, जो अलाइज हैं वो किसको सुनेंगे? शहबाज शरीफ साहब को सुनेंगे या मरीम नवाज साहबा को सुनेंगे? और मैं आपको इसकी एक वजह बता देता हूँ राना साहब, फिर आप भी इस पर कमेंट कर दीजिएगा। बुनियादी तौर पर हुआ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि मैं कुछ ना कुछ रियायत लेने में कामयाब हो जाऊँगा। आप अगर
जो बयानिया है रियासत के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़, नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा इस बयानिए को आप नरम करें। जब सज़ा हो गई उसके बाद नवाज शरीफ साहब सियासत से आउट हो गए, अंदर भी जेल में भी चले गए। इस सारे अरसा में जब ये अभी 2-2.5 महीने लंदन भी रहे शहबाज शरीफ साहब, तो इन्होंने हर चैनल के ज़रिए ये कोशिश की कि किसी तरीके से कोई रियायत मिल जाए, हुकूमत से रियायत मिल जाए, या उन ताकतों से जिनके बारे में समझा जाता है कि पाकिस्तान में वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनसे कुछ रियायत मिल जाए। लेकिन जब एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को सज़ाए मौत मिले और एक लेफ्टिनेंट जनरल को 14 साल कैद की सज़ा हो, तो जवाब ये मिला हर तरफ से कि नो टू करप्शन, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दैट। इन हालात में जो 6 हफ्ते की ज़मानत हुई थी नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद फिर वो जो मामला था, नवाज शरीफ साहब ये तवक्को कर रहे थे कि जो शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं या जिस तरह एक चीज़ें चल रही हैं, शायद उनको इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन जब हाई कोर्ट ने जनाब नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की, तो उसके बाद जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनके जो साथी हैं, उनका सब्र का पैमाना लबरेज़, और उन्होंने कहा कि ये शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि सूरत हाल बिगड़ रही है, तो उनको ये लगा कि शायद वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो भी मामला ख़त्म हो जाएगा, तो वो वापस आए और उन्होंने आके संभालने की कोशिश की। लेकिन नवाज शरीफ साहब इन सारी सूरत हाल को समझते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मजबूत करने की कोशिश की और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को पार्लियामानी लीडर बनाया, क्योंकि उनको ये इतलात मिल रही थी कि मुझे कहा तो जा रहा है कि मुझे रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि हमजा शहबाज साहब को रिलीफ मिल जाए या शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल जाए। तो ये वो पॉइंट है, ये वो असल कहानी है कि जो अंदर जो कोशिशें हो रही थी रिकन्सिलिएशन की, वो कोशिशें जब कामयाब होती हुई नज़र नहीं आई, तो नवाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहबा को ये हदायत की, और फिर ख़ास तौर पर वो लोग जो बीच में खामोश हो गए थे। बहुत अरसा आपने देखा होगा कि आपको परवेज़ रशीद साहब नज़र नहीं आए, मरियम नवाज साहबा भी नज़र नहीं आई, क्योंकि उनके तई ये था कि जो कोशिश हो रही है रिकन्सिलिएशन की, उसको मौका दिया जाए, और वो खामोश हो गए। लेकिन अब बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल मार्जिनलाइज होंगे। क्या वो फैसला करते हैं, ज़ाहिर है उनकी कोई पोजीशन पार्टी के अंदर क्या है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राना साहब ऐसा लग रहा है कि उसी तनख्वाह पर वो काम करेंगे, और मरियम नवाज साहबा अब वो बिल्कुल इसको चार्ज को संभाल लेंगी। ख्वाजा आसिफ से आज सियालकोट में जो गुफ्तगू के ज़रिए मैसेज दिलवाया गया कि शहबाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि जो पार्टी है सारी की सारी वो मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब के साथ होगी, तो इसलिए आप कोई ज़्यादा गुफ्तगू से पहले या किसी भी मूव से पहले ज़रा आप ध्यान कीजिएगा। क्या कहते हैं आप राना साहब? समी साहब, आपने बिल्कुल सही पस मंज़र बयान किया। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके पसे पर्दा क्या चीज़ें थीं आपने बयान कर दी। बात यह है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज जो वजाहती बयान जारी किया, क्या वो उस बात को जुटला सकती हैं जो टीवी की स्क्रीन पर लोगों ने देखा, वो कैमरे की आंख ने महफूज भी कर लिया सारा कुछ। जो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने कहा कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी सोच है, उन्होंने अपना पार्लियामेंट में देखना होता, उन्होंने क्या करना, और ये मिसाक़े मईशत जो है ये मजाक़ मईशत है। तो ये बातें कोई मीडिया ने अपनी तरफ से नहीं कही थी। वो समीन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो एक मैसेज देना था शहबाज शरीफ साहब को कि भाई आप अपनी औकात में रहें। बात सीधी है कि शहबाज शरीफ ने जो शहबाज शरीफ साहब की एक पुरानी चली आ रही कई सालों से इस फैमिली का एक ये था कि भाई शहबाज शरीफ साहब जाके बात करते थे। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भेजने का मामला था, तो उस वक्त भी जब किचन कैबिनेट की मीटिंग हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाईजान इन्होंने जान दो, और उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब भी इस हक़ में थे कि परवेज़ मुशर्रफ को जाने दिया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात पर खफा हो गए थे। तो अब ये सारी कोशिश, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये खामोशी जो थी मरियम नवाज साहिबा की तरफ से गुज़श्ता चंद माह से, वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि चचा मोहतरम जो बात चला रहे हैं, कहीं ये मामला तय हो जाएगा। अब कानूनी पोजीशन समी साहब ये है
कि नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी है, उनका पाकिस्तानी सियासत में अब कोई काम नहीं है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को एहतसाब अदालत नाअहल करार दे चुकी है। अब उसका आगे अदालत आलिया क्या फैसला करती है, अदालत उज़्मा इसमें राना साहब एक चीज़ आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया। इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन दायर है और इसमें नोटिस भी हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून को कि मरियम नवाज साहिबा को वाइस प्रेसिडेंट किस कैपेसिटी में बनाया गया, कौन से कानून के तहत बनाया गया। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदालतें, क्योंकि जैसा आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि ये अब जो सज़ा है वो कोई बरकरार है, तो इसमें हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा को ये कह दिया जाए, इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि वो बिल्कुल पार्टी की आदत वाइस प्रेसिडेंट बनने के अहल नहीं है। तो इन हालात में ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर इसीलिए बनाया गया था कि अगर मरियम नवाज के खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो फिर नवाज शरीफ साहब का जो कंट्रोल है वो पार्टी पर रहे। अब शहबाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि ये जो सारी कॉन्फ्रेंस APC में जो होगा मामला या जिस तरह से चलेगा, वो स्टेज सेट कर दी गई है कि जिसमें अगर ये फैसला आ भी जाए अदालत से, इलेक्शन कमीशन से, तो भी शहबाज शरीफ साहब कुछ करने की पोजीशन में नहीं होंगे। जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो बिल्कुल वो बाहर आ चुके हैं। अच्छा समीर साहब, ये जो मिसाके मईशत है, बहुत से लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये इनडायरेक्टली जो है NRO मांगा गया है। अगर इनडायरेक्टली ये NRO का दोबारा से कहा गया है तो फिर इख्तलाफ किस बात का है? मसलन मैं आपको शहबाज शरीफ साहब में और मरियम नवाज साहब में थोड़ा समझाइएगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है, इतनी कन्फ्रंटेशन है और पाकिस्तान में हर चीज़ को एक साजिश समझा जाता है, हर चीज़ को एक बारगेन और डील समझा जाता है। तो अगर इस वक्त अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो, वो एक किसी मुल्की मामले पर आपस में बैठ भी जाएं तो जो उनके हमायती या मुखालिफिन होंगे वो इसको एक साजिश का नाम देंगे, वो इसको एक सौदे का नाम देंगे। इसलिए इन हालात में कोई भी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यहाँ पर देखें, शहबाज शरीफ साहब ने जो बात वो कर रहे हैं ना कि इदारों के साथ आप कन्फ्रंटेशन ना करें, ये सियासत हमें कहीं नहीं लेके जाएगी। अगर सैनिटी प्रिवेल करे, अक्ल का जो अगर आप उससे देखें, लॉजिक से देखें, तो शहबाज शरीफ साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई हुकूमत के साथ मुकमुका उनका हो गया। वो अपने भाई को मायल करने के लिए उन्होंने कहा, इस चीज़ पर लाने के लिए कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ रियायत मैं दिलवा सकूँ, जिसमें बाहर इलाज मुआवजे के लिए जाने की सहूलत और थोड़ा ये जो पैसे का प्रेशर है वो कहीं ख़त्म हो जाए। लेकिन जो ये बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब या कोई भी पाकिस्तान का लीडर कि पाकिस्तान में आप अपोजिशन भी करें, एक हद तक करें, और कानून को अपने हाथ में लेने की बात ना करें, हर वक्त नो कॉन्फिडेंस की बात, हर वक्त तहरीक की बात, चाहे कोई भी करे, यह मुल्क के मफाद में नहीं है। वो बात सैनिटी पर मबनी है, लेकिन उसको देखा इस तरह से जा रहा है कि शायद ही ये कोई मुकमुका हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ये पॉलिटिकल माहौल है। ना चलाने की बात ना, मिसाक मईशत अगर हो जाती है तो तहरीक ना चलाने की बात है। बिकॉज अगर आप शहबाज शरीफ जब से वापस आए हैं, तब अगर आप उनकी मसरूफियात देखें तो वो 2 दफ़ा बिलावल से भी मिले हैं, फिर मौलाना साहब से भी उनके राब्ते रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है जो मुझे आप बता रहे हैं ना। मुझे लगता है देखिए, अपोजिशन के लोगों से मिलना, क्योंकि वो तो सियासत वो भी कर रहे हैं, जो मरियम साहिबा का बयानी है वो सियासत वो भी कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब का बयानी है। हो सकता है गुड कॉप और बैड कॉप की सियासत चल रही हो, ये भी हो सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन जरा पहले एक चीज को देख लें, अपोजिशन के लोगों का आपस में मिलना, क्या ये कोई साजिश है? अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, हम ये आपकी गवर्नमेंट कह रही है ना कि साजिश कर रहे हैं, बेसिकली ये पॉलिटिक्स कर रही है ना। अभी तहरीक चली तो नहीं ना, अभी कुछ तहरीक चली तो नहीं है ना। अभी तो वो कह रहे हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, बात करेंगे, अपना लाएअमल बनाएंगे। अपोजिशन का ये राइट है, और वो अगर आपस में बात करते हैं, बैठते हैं, अलायंस बनाते हैं, या कौमी असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है उसको अपने हक में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे जमहूरी अमल हैं। हाँ, अगर वो पैसे की बुनियाद पर करें, किसी दबड़दूस की बुनियाद पर करें, वो बात गलत है। तो अभी तक जो बात हो रही है उसमें शहबाज शरीफ जो बात कर रहे हैं, अभी जो उनकी जो तकरीर है 2.5 घंटे की, देखें उन्होंने सूरत हाल को, जिस वक्त आसिफ अली जरदारी जिस दिन गिरफ्तार हुए हैं, पीपल्स पार्टी जो थी वो आके, उनका ऐसा लग रहा था कि जैसे घरों में आग लग गई है और पता नहीं क्या हो गया, और उनके पास एक ही था बस, वो जो शाजिया मरी साहबा, हालांकि बड़ी ज़बरदस्त वो पार्लियामेंटेरियन है, मैं बड़ा उनका एडमायरर हूँ, लेकिन उस दिन वो बात इसके अलावा करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी कि जरदारी के अलावा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उसको डाइल्यूट किया, बड़ा एक टेक्निकल अंदाज में उन्होंने आके गुफ्तगू की, दूसरे लोगों की भी गुफ्तगू की, और उसको उन्होंने जो सारी माहौल में जो तनाव था
उसको उन्होंने बेहतर किया। अच्छा देखें, अब इसको आप कह सकते हैं कि जी वो मुकमुका की बात कर रहे थे, या आप ये भी समझ सकते हैं कि इस ऐवान को चलाने के लिए या जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है उसको समझते हुए वो उन्होंने सोचा होगा कि चलो मैं इस तरह करूं। ये तमाम पॉसिबिलिटीज़ अभी जो आपने जिक्र किया, गुड कैप और बैड कॉप, देखें ये लोग बहुत सारे कहते हैं कि शरीफ खानदान रियायत चाहता है सारी, लेकिन इसके साथ साथ वो पैसे भी देना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उनका नाम सामने आए। तो ये जो सारा तरीका उन्होंने इख्तियार किया है कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने सामने वो ले आए हैं कि जी एक अच्छा कॉप बना दिया है, और मरियम नवाज साहबा आ गई हैं नवाज शरीफ का बयानिया लेके, तो ये एक उनकी इंटरनल अरेंजमेंट भी हो सकती है। आने वाला वक्त बताएगा, मैं किसी चीज को रूल आउट नहीं कर रहा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में मैं राना साहब से यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि जब मुशर्रफ का दौर था तो तब भी ये स्पेकुलेशन जो हमने किताबों में पढ़ा है, बाकी राना साहब दुरुस्त करेंगे मुझे, कि तब भी ये स्पेकुलेशन थी कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत सी ऑफर्स थी मुशर्रफ साहब की जानिब से, और हो सकता है कि वो उस वक्त अपने भाई को छोड़ देते, इस तरह की भी बातें आई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इन दैट। देखिए अलीना, बात ये उस वक्त सूरत हाल थी बहुत मुख्तलिफ। अभी जो बात समी साहब कर रहे थे, शहबाज जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का पनामा लीक्स के हवाले से फैसला आया, आप देखें कि शहबाज शरीफ के मुंह से आपने अदालत उज़्मा के जजों के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी सुना जिसमें उनकी तौहीन की गई हो? शुरू से बड़े सेंसिबल हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि वो एक अपनी सोच लेकर चल रहे हैं। और कल देखें जो समी साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, अब उनको कोई शक पड़ा है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को और मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि शायद शहबाज शरीफ साहब अपने लिए और अपने साहबजादगान के लिए तो कोई रियायत लेने में कामयाब हो जाए, हमें कोई रियायत ना मिले। तो इस वजह से कल उन्होंने ये देखें, ये जो APC 26 तारीख को हो रही है, तो कल मरियम नवाज साहिबा के जरिए ये मैसेज क्यों दिलवाया गया? आप लंदन में थे शहबाज शरीफ साहब, वहाँ क्यों ये ऐलान जारी हुआ कि जी अपोजिशन लीडर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन राना तनवीर साहब हो जाएंगे, पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसफ होंगे, मरियम नवाज साहिबा नायब सदर होंगे? तो पता था ना कि शहबाज शरीफ ने वापस आना है, तो फिर क्यों पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी राना तनवीर को बनाने? ये इस बात का सबूत है कि शरीफ खानदान शदीद किस्म के अंदर उन्हें इख्तलाफात का शिकार है। और शहबाज शरीफ को मरियम नवाज से वो जुमला जो समी साहब ने बताया आपको कि मैं उन्हें एतमाद में लूँगी, भाई एतमाद में आपने क्या उनको लेना? आप उनकी बेटी भी हैं, आप पार्टी में नायब सदर भी हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, वो तो पार्टी के लोगों को एतमाद में ले सकते हैं, आपने उनको क्या एतमाद में लेना? ये और हो सकता है अभी तक उनका नोटिफिकेशन भी ना जारी हुआ, क्योंकि जब वकील साहब ने उनके नोटिफिकेशन का पूछा तो उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन अभी नहीं है हमारे पास। हो सकता है कि सदर साहब ने अभी तक नोटिफिकेशन भी ना जारी किया। अलीना, जो झगड़ा क्या है, झगड़ा ये है शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का कि शहबाज शरीफ शुरू दिन से जो आप इदारों को गाली निकाल रहे हैं वो उस बयानिए को तस्लीम करने के लिए वो तैयार नहीं है। उनका ये कहना है, शहबाज शरीफ के करीबी साथी भी ये कहते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, मुस्लिम लीग नून के अंदर मैं ये तो नहीं कहता कि अक्सरियत, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हम ख्याल है कि अगर आपने इस इस पार्टी को चलाना है तो ये पार्टी कैसे चलेगी अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज को गालियां दे रहे हैं, आप फिर किसके लिए काम कर रहे हैं? आप किसके एजेंडे पर काम? ये बड़ा एक सवाल है। और ये मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, मुस्लिम लीग नून के कायदीन, नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनको इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि अगर इस मुल्क में सियासत करनी है। देखें, मैं मिसाल देता हूँ आपको, अल जुल्फ़िकार बनाई मुर्तज़ा भुट्टो ने, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा था, बड़ा बेटा था। अमूमी तौर पे जो हायरार्की है वो बेटों की जाती है, लेकिन उन्होंने कन्फ्रंटेशन का रास्ता इख्तियार किया, उन्होंने जहाज़ भी अगवा करवाया, उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज के एक मेजर को भी शहीद किया। बात यह है कि उन्होंने और वो सारे वो तरीके अपनाए, लेकिन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पॉलिटिक्स की, उन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर बात की, तो पार्टी किसको मिली? मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। अब अगर मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं, पाकिस्तान के इदारों पर हमला करते हैं, तो फिर क्या होगा? आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अगर करनी है तो पाकिस्तान को तो मानना होगा ना, उनके इदारों को मानना होगा। तो शहबाज शरीफ साहब वो चीज़ें उनका हवाला दे के ये बात करते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि हम पर मुश्किल वक्त है, करप्शन के चार्जेस हैं, सब कुछ ऐसा है, लेकिन जो बयानिया हमारा हुकूमत यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, रियासत और अदलिया के खिलाफ है, उसको तब्दील करना होगा। नहीं तो ये जो इस वक्त जो बाकी मानदा जो पॉलिटिक्स हमारे पास बची है, ये भी आगे जाके
हम इसको लूज करेंगे, हो सकता है कि पाकिस्तान के लोग तौर पे भाई जो है वो भाई के सामने खड़ा हो जाए। पाकिस्तान के लोग जो हैं वो देखें, आप किसी गली मोहल्ले में जाएं, हर गली में शहीद है। आप जाएं अगर पाकिस्तान पंजाब के अंदर देहातों में भी तो बड़े बड़े तस्वीरें लगी हुई हैं शोहदा की। तो अगर आप आगे पाकिस्तान की फौज के बारे में बात करें, पाकिस्तान की अदलिया के बारे में बात करें, ये बयानिया लोगों के लिए पॉपुलर नहीं है, लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब परवेज़ रशीद साहब के चुंगल में है और वो एक बयानिया जिसमें वो कहते हैं जी गुलेल का साथ देंगे, किसका साथ देंगे, पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहते हैं। एक वो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानी फ़ौज के जो जर्नैल हैं जी, जब तक आप इनको कमज़ोर नहीं करेंगे तब तक आप सिविलियन लीड रोल को वो ये समझते हैं। तो ये एक वो चीज़ है। अच्छा राजा, मेरा एक सवाल है सिंपल सा, क्या भाई के सामने इस दफ़ा खड़ा हो जाएगा, बगावत कर देगा? देखें, बात ये है कि भाई से भाई का जो रिश्ता होता है ना वो अपनी जगह, लेकिन भाई और बहन का रिश्ता जो है ना वो उससे ज़्यादा करीबी होता है। जैसे समी साहब ने बताया, ये एक तल्ख हकीकत है कि जब मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल हुआ तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी मुल्क की, और उनके कत्ल का इल्ज़ाम आसिफ जरदारी पर उनके अहले खाना ने मुर्तज़ा भुट्टो के लगाया। ठीक है, लेकिन अभी तक आप देखें, समी साहब ने सही कहा कि वो जो तसादम की पॉलिसी थी, भाई के सामने आ जाएगा, बगावत कर देगा, बगावत करेंगे, आपको लगता है? बस जो तसादम की पॉलिसी थी ना मुर्तज़ा की, उसके नतीजे में वो कोई सियासी मुकाम हासिल नहीं कर सके। लेकिन बेनज़ीर ने, आप देखें गुलाम इसाक़ खान कौन थे, गुलाम इसाक़ खान को जनरल ज़ियाउल हक ने चेयरमैन सेनेट बनाया था। उसी के नतीजे में वो कायम मुकाम सदर बने। उन्होंने उनसे हलफ लिया बगावत कर देंगे, आप हाँ या ना में जवाब दें। नहीं, ये बगावत की, मैं इसको उन्होंने सिस्टम को कबूल किया, बगावत की बात नहीं है, उन्होंने सिस्टम को कबूल किया। हमारे इदारों को वो करते हैं, बगावत बनाते हैं, तो फिर क्या? नहीं अलीना, बात ये नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर अपनी जमात बनानी होती तो वो बहुत अरसा पहले पार्टी को छोड़ चुके होते। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर जो आवाज जो बात शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को, मरियम को, ये आने वाले महीनों में ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि जो शहबाज बड़ा सूबा है और पंजाब में उनकी सबसे ज्यादा जो है वो सीटें भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब में होल्ड है, अक्सर ये लोग मानते हैं कि हमजा शहबाज का बहुत होल्ड है, क्योंकि कैंपेन के दिनों में हमने देखा जब पोस्टर्स वगैरह लगाए गए थे तो उसमें मरियम साहिबा की तस्वीरें नहीं थी, जिसपे बड़ी हम लोगों ने स्टोरीज भी की थी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर मरियम ने अपने चचा की मुखालफत कल क्यों की। जी समी साहब। देखें अलीना, ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे, आपका एक सवाल था कि क्या शहबाज शरीफ साहब बगावत करेंगे या इस मामले पर क्या करेंगे, वो अलहदा पार्टी बनाएंगे। लेकिन शहबाज शरीफ एक बहुत ही ज़हीन आदमी है, उनकी पर्सनैलिटी पॉलिटिकली इतनी क्रिज़मेटिक तो नहीं है जितनी नवाज शरीफ साहब की है। नून लीग की जो बहुत सारे वर्कर्स की जो एक बड़ी अक्सरियत जो है वो नवाज शरीफ साहब को ही अपना लीडर समझती है। लेकिन शहबाज शरीफ एक ज़बरदस्त मैनेजर है। 10 साल उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जो पंजाब में जो पजीराई मिली है, वो एक क्रेडिट उसका शहबाज शरीफ साहब को जाता है, उनकी मैनेजमेंट को जाता है। जिस अंदाज में उन्होंने गवर्नमेंट को किया उस तरह से जाता है। शहबाज शरीफ साहब, मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल भी बगावत नहीं करेंगे, वो कतई तौर पर मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे। वो कल ये बात हुई, अभी तक वो खामोश है, उन्होंने कहीं पे कोई बात नहीं की, जो इस बात के रिफ्लेक्टिव है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो उस पर उसकी कोशिश वो जारी रखेंगे। वो एक बात पार्टी के अंदर अपने भाई के साथ करते रहेंगे, और बहुत सारे लोग जो पार्टी के सूबाई असम्बली के अरकान हैं, कौमी असम्बली के अरकान हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ साहब को, मरियम साहबा को कुछ नहीं उसने देना, बल्कि ये जो सूरत हाल कल बनी है, मुझे ये लगता है कि अगरचे आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि मरियम नवाज मेरी बेटी है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कोई बहुत बड़ी कन्फ्रंटेशन इस सिस्टम के साथ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने इससे पहले कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। उनको एहसास हुआ कि ये तो मेरी अपनी ईंट से ईंट बज गई है, तो वो मुल्क से बाहर चले गए। और फिर सारी जब सूरत हाल को जिस तरह से भी उन्होंने डिफ्यूज़ की, वो एक अलग किसी प्रोग्राम में बताएंगे, तो फिर वो वापस आ गए। अब वो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, वो गुस्से वाली बात ज़रूर करते हैं।
लेकिन देखें, मरियम नवाज ने नवाब शाह के जलसे में जो वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज साहबा को इनवाइट किया था, लेकिन मरियम साहबा वहाँ पर नहीं गई और बिलावल भुट्टो ने वहाँ पर अलग अकेले उन्होंने तकरीर की और बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त वो एक ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिस पे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो इवेंचुअली मुझे ये लगता है सेनेटी विल प्रिवेल और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर रहकर वो अपनी ये बात करते रहेंगे। वक्त के साथ साथ उनकी जो बात है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो स्ट्रेंथ पकड़ेगी और मुस्लिम लीग नून के अरकान की एक बहुत बड़ी, क्योंकि देखें मैं और राना साहब इस बात को समझते हैं कि मुख्तलिफ फंक्शंस में जहाँ पे भी हमारी मुस्लिम लीग नून के अरकान से बात हुई है, प्राइवेट कन्वर्सेशन में वो ये कहते हैं कि ये जो कन्फ्रंटेशन पाकिस्तान के इदारों से, ये सियासत कोई सियासत नहीं है। और लोग वोटर जो हैं वो हमारे साथ ये सवाल करते हैं कि आप पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला क्यों कहते हैं। कुछ लोग जो बहुत डाई हार्ड हैं वो साथ भी हैं उनके, लेकिन जो लोग ये सवाल करते हैं तो ये सियासत वो करने के मुतहम्मल नहीं। जो अपेरेंटली उनके साथ भी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बैठते हैं, उनमें से एक दो लोगों की मेरे साथ भी बात हुई है। उनका यही कहना है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं और मरियम साहिबा जा रही हैं वो बहुत खतरनाक है और इस तरह तो हम सियासत कर ही नहीं पाएंगे। तो एक बड़ी जो राना साहब एक जो बड़ी तादाद है एवेंचुअली वक्त के साथ साथ वो पीछे हटेगी और दूसरी तरफ ना अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा नवाज शरीफ और मरियम नवाज, ऐसे ही है। देखिए नवाज शरीफ साहब को कोई जमानत नहीं उनकी होने वाली, क्योंकि जो बड़े सख्त उन्होंने बेंचमार्क कोर्ट ने तय कर दिए हैं। और ये जो मरियम नवाज साहबा ने आके एक नई बात की कि जी 3रा दौरा हुआ, 4था दौरा हुआ, 15 दौरा हुआ, ये इस तरह से इन बातों से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और ये ना इस पे कोई अभी उन्होंने जो एक अभी देखे ना, कल भी हमने जिक्र किया था वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनकी कि मैं डिपेंडेंट थी अपने अपने वालिद की 18-19 साल की थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब ये अपील में भी ये क्या ये आपका ख्याल है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरियम साहबा ने जो कहा है कि मैं डिपेंडेंट थी तब जब ये वाक़या हुआ, तो फिर क्या ये अदालत में पेश नहीं होगी? अब क्या यहाँ पर क्या बयान देते हैं, बाहर क्या बयान करते हैं? तो ये एक वो चीज़ें हैं कि अपने लिए ये मसाइल पैदा कर रही हैं। मरियम साहबा की बड़ी ज़बरदस्त कंपोज तकरीर थी, उनका अंदाज़ बड़ा अच्छा था, लेकिन उनका बयानिया बहुत कमज़ोर था क्योंकि वो उनका अपना नहीं है। जो उनके दाएं बाएं बैठे हैं वो उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और यही वो चीज़ है जो नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल उस एक कुएं में उसने धकेल दिया है कि जहां पे अब वो यानी कि फ्यूचर में जो आपकी बातों से मुझे समझ आ रही है कि हो सकता है कि नून लीग में राना साहब माइनस नवाज शरीफ और माइनस मरियम नवाज का फॉर्मूला हमारे पास सामने आया। ऐसे देखें, बात यह है अलीना कि अगर आप गुज़श्ता 4-5 सालों की सूरत हाल देखें जी जी, तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ने अब ये नहीं पता कि इन्होंने उनको कन्विंस किया है या अचकज़ई साहब, परवेज़ रशीद साहब, इन्होंने इन हासिल बजिंजो साहब, इन्होंने इनको कन्विंस कर लिया कि ये अचकज़ई का और परवेज़ रशीद का नज़रिया जो है उसको इन्होंने मुस्लिम लीग नून का नज़रिया बना दिया। मुस्लिम लीग नून का नज़रिया कभी भी वो नहीं था जो अचकज़ई का नज़रिया है। मुस्लिम लीग नून का वो नज़रिया कभी नहीं था जो परवेज़ रशीद की सोच थी। ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने इस सोच को अपनाया, जिसके नतीजे में जो मुस्लिम लीगी थे वो इनसे दूर होना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ जो बात अभी तक जिस बात पे कायम है, जो बात आपने कही कि ये माइनस वाली, देखिए माइनस अमली तौर पर नवाज शरीफ इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते अलीना, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हो चुकी है। और मरियम नवाज साहबा की भी सियासत का बिस्तरा ऑलमोस्ट गोल हो चुका है। लेकिन खाकान बासित साहब जैसे बड़े लोग हैं जो कहते हैं वो कल भी हमारे वज़ीर आज़म थे, आज भी हमारे वज़ीर आज़म। अगर इजाजत दें अलीना, नहीं अगर आप इजाजत दें, इजाजत है आपसे कौन। एक वक्त था, मेरी बात सुने जरा, तहम्मुल से इसको एनालाइज करें, जज्बात की बात नहीं है। एक वक्त था कि कराची में अल्ताफ़ हुसैन साहब MQM को लीड करते थे, थोड़ी बहुत वो बात भी करते थे, फिर माफ़ी मांग लेते थे, कभी कहते थे मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लोग आ जाते थे रोते थे कि जी इस्तीफ़ा ना दें। एक उनके वर्कर्स अपने मुखालिफिन इसको टोपी ड्रामा कहते थे, लेकिन एक चीज़ चल रही थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान को गाली दी, जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को गाली दी, जिस दिन उन्होंने कहा कि जाओ जाकर ARY के ऑफिस पर हमला कर दो, वही MQM के लोग जो अल्ताफ़ हुसैन के कहने पर खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, उनकी मर्ज़ी से सांस लेते थे, उन्होंने MQM पाकिस्तान बनाई। उन्होंने ख़ुद अल्ताफ़ हुसैन को अपने आप से माइनस किया। देखें, नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त बड़े पॉपुलर लीडर हैं पंजाब में, लेकिन मेरी एक बात ये याद रखें,
ये जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की फ़ौज को गालियां दे रहे हैं ना, ये जो मरियम नवाज़ ने कल गुफ्तगू में कहा ना कि बाकी सब डमीज़ थे, एक रिटायर्ड ISI का ऑफिसर था और वो जो है ना वो मुझसे सवाल कर रहा था, ये चीज़ें नवाज़ शरीफ को और मरियम नवाज़ को इनका अंदाज़ा नहीं है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग अपनी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग, पूरे दूसरे सूबों के लोग वो अपनी एजेंसीज़ के बारे में बात नहीं सुनना चाहते इस तरह की कि जो भारत कह रहा है। ये जिस तरह कल परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए थे साथ और मरियम नवाज़ ने जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा भला कहा है ना, जिस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी गुफ्तगू की और ये कहा कि इनको कुछ पता नहीं है, और वो एक सहाफ़ी से सवाल जवाब इस तरह से किया कि आप मुझे बताएं क्या आप इकॉनमी में मुझे पर्चा दे सकते हैं। यानी इस तरह जो लहजा इन्होंने इख्तियार किया ना, ये लहजा मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन बर्बाद हो गया ना, आज बैठा है लंदन में, कभी स्कॉटलैंड यार्ड पकड़ के ले जाती है, कभी वो 4-5 लोग उनके ट्वीट्स करते हैं। इसी तरह अगर नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फ़ौज की, पाकिस्तानी अदलिया की मुखालफत जारी रखी तो मैं आपको बताऊं बेतौकीरी उनके मुकद्दर में है। पाकिस्तान को गाली देके, पाकिस्तान की फ़ौज को गाली देके आप पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते। फिर आप जाएं नेपाल में, फिर आप इंडिया में चले जाएं, आप अफगानिस्तान में चले जाएं, यहाँ पे वो सियासत नहीं होनी। तो शहबाज शरीफ को इस बात का अदराक है। शहबाज शरीफ इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और वो कोई बगावत नहीं करेंगे, कोई पार्टी से अलग नहीं होंगे। पार्टी के अंदर ये सोच इतनी बढ़ेगी अलीना, ये सोच इतनी बढ़ेगी पार्टी के अंदर कि नवाज शरीफ साहब खुद मार्जिनलाइज होंगे, या अपनी सोच चेंज करेंगे या फिर जीरो हो जाएंगे। जो आपने बातें की हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन साहब तो रॉ के एजेंट हैं, फिर पूरे जो कराची में डी स्टेबल रहा कराची, उसके जिम्मेदार वो थे, तो क्या इस वक्त ठीक है? क्या नवाज शरीफ साहब का भी बयानिया इतना ही इंटेंस है? नहीं, मैं देखिए आप डोंट मिक्स ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। आप उनकी नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जो बंदा पाकिस्तान जिस मुल्क में भी हो, वो अगर उस मुल्क को गाली देता है, अगर उस मुल्क की फौज को गाली देता है तो वो नहीं रह सकता। मुझे बताएं, इंडिया में आज कोई इंडिया की फौज को गाली देके रह सकता है? कोई भी नहीं रह सकता। अच्छा, अमेरिका में आप अमेरिका की फौज को, अमेरिकी निज़ाम को, अमेरिकी अदलिया को गाली देके वहां पे रह सकते हैं? तो इसी तरह ये देखें, जिन लोगों का ये बयानिया है, जहां से ये चीज़ आ रही है, वो क्योंकि पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। मैं जो स्टोरी दूसरी थी आज, उसका ताल्लुक है पाकिस्तान के रीजनल हालात से भी। आप देखें कि मीडिया कैसे यूज़ होता है गलत चीज़ें बताने के लिए। अब टाइम नहीं है, मैंने कल या परसों हम करेंगे स्टोरी कि बीबीसी ने किस तरह जो शाम में एक केमिकल हमले की जो कहानी बनाई और बाद में उनकी रिपोर्टर ने कहा कि वो सब कुछ स्टेज था, ना कोई केमिकल वेपन इस्तेमाल हुए, ना वहाँ पर कोई इस तरह की अमवात हुई, वो वहाँ पर सारे का सारा वो झूठी कहानी बयान की गई। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोलिन पावेल ने जाके ये कहा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि इराक के पास WMDs हैं, बिल्कुल उसी तरह अब जो जहाज़ों पर हमला हो रहा है खलीज में, ये कहा जा रहा है कि ये ईरान ने हमला किया है, ताकि ईरान पर हमले का जवाब बनाया जा सके। तो ये झूठ की जो पॉलिटिक्स है या जिसके लिए वो चीज़ें सारी इस्तेमाल होती हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी ये जो झूठ की चीज़ें हैं अलीना, ये कामयाब नहीं होगी। मैं नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट नहीं कह रहा, मैं ना नवाज शरीफ साहब को खुदा ना खास्ता, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? वो अवाम के एक लीडर हैं, पॉपुलर लीडर हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के 10 अजला में वाइप आउट किया अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनके अंदर जो इस वक्त डॉन लीग के ऊपर उनका बयानिया था वो भी हमारे सामने है, जो मुंबई अटैक के हवाले से उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था वो भी हमारे सामने है। वो ऐसे इंटरव्यूज हैं जो बहुत ही मुतनाज़ा इंटरव्यूज हैं। नहीं, वो मुतनाज़ा इंटरव्यू है ना, उनकी एक सोच है, जो सोच मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग कह रहे हैं सही होगी, बहुत सारे कह रहे हैं गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सोच है, ये पाकिस्तान में इसी सोच के देखें ना, शहबाज शरीफ साहब जो अपने आप को अलहदा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स इदारों के साथ ना करें, ये बात अब वही कर रहे हैं कि वो सोच एवेंचुअली वो प्रिवेल करेगी। लेकिन इसका ये मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो कोई रॉ के एजेंट हैं, क्योंकि आपने जो बात कही वो मेरी बात नहीं है। साहब मेरी गुजारिश सुने भाईजान, बात ये है, नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, मेरी बात सुने, कोई बंदा वो भारतीय सहाफ़ियों को सामने बैठाकर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, वो एक ऐसा शख्स जिसको पाकिस्तानी कौम ने वज़ीर आज़म बनाया हो, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करता।
वो ये डॉन लीक्स वाले काम करवाता, वो बाकी इस तरीके से सारी जिस तरीके का बयानिया कल तमस्कर उड़ा रही थी मरियम नवाज, मैं खुलकर बात करता हूँ पाकिस्तानी इदारों का, तो ये चीज जो है राना साहब वो तो बहुत सारे लोग करते रहे हैं, वो तो बहुत मैं से लोग आपको ये भी बताऊं, वो कहते तो हैं कि पाकिस्तानी फौज के बहुत सारे लोग इस तरह तमस्कर उड़ाते रहे, मेरी बात लेकिन सुने। गद्दार तो नहीं हम कह सकते मेरी ना। बात सुने समी साहब, बात ये है कि पाकिस्तान से वफादारी का तकाजा ये है कि नहीं है कि आप पाकिस्तान के इदारों को इस तरह निशाना न बनाएं। ये बात सही आपने है। बात कुछ लोग ये सही भी की। कहते हैं कि अल्ताफ जब- हुसैन भी पहले इस लाइन पे चल रहा था जिस पे नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब ने आपने सही कहा है कि अगर ये इस तरह की हदूद क्रॉस करते गए तो एक दिन फिर आवाम की राह में रांदा दरगाह बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ये मुल्क बदल थे तो तब बहुत से इंडियन सहाफ़ियों को बुला बुला के इंटरव्यूज भी दिया करते थे, कुछ इस तरह की बातें भी हैं। वो देखें, वो बहुत सारे लोग करते हैं, जो भी वो तो मुस्तफ़ा खर साहब ने भी कहा था कि मैं इंडियन टैंक्स पर बैठ के आऊँगा। ये छोड़ें इस बात को, ये पॉलिटिक्स में ये लोग बातें होती रहती है लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं। ठीक है, आप पूरा एक बयानिया नहीं बनाते, ठीक है। खफा है तो चले वो बात हो गई, फिर आप उससे विड्रॉ कर जाते हैं। यहाँ पर तो वो कहते हैं ये 5-6 आदमी क्या फैसला करेंगे और इसको कमजोर करना है। ये जो चीज है ना, ये चीज जो है, ये कंसिस्टेंसी नवाज शरीफ साहब में, ये ऐसी चीज है जिसको पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त चलें नहीं देखते हैं कि नून लीग का क्या मुस्तकबिल है आने वाले टाइम में। लेकिन आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।